वी वुड लाइक टू इंक्लूड 2 more एग्जाम्पल्स। जैसे मैंने अभी जो लिए हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को एक्सप्लेन करने वाले केसेस हैं। अब मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को लेकर जो केसेस हैं उन्हें एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें हम 2 डिफरेंट केसेस को कंपेयर करेंगे, 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स का कंपैरिजन करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हमारे लिए डिटेल में हो चुका है। इसी तरह से एग्जाम्पल लेकर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को भी इंक्लूड करते हैं। नाउ दिस टाइम I will select cobalt complexes। मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को एक्सप्लेन करने के लिए आपके लिए कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स सिलेक्ट किए हैं। तो कोबाल्ट के 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस जिनमें आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ही डिफरेंसेस ऑब्जर्व करेंगे। मेटल सेम होगा, मेटल आयन सेम होगा, मतलब इट विल बी इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन फिर भी यू विल फाइंड द डिफरेंस। द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स आई एम मेंशनिंग हियर इज COF6 3 नेगेटिव, COF6 3 नेगेटिव। आइए देखें इस कॉम्प्लेक्स के डिटेल। कोबाल्ट इज द सेंट्रल मेटल, the CMA. Atomic number of cobalt. You know what is the atomic number of cobalt? 27. The configuration of cobalt has been shown here. It is 4s2 3d7. This is the configuration. In the complex, we can easily recognize oxidation number of cobalt is tripositive, 3+ स्टेट में है। यदि ट्राइपॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो कहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 4s। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्राइपॉजिटिव है, दैट मीन्स आई नीड टू टेक आउट 1 more इलेक्ट्रॉन, सो आई एम टेकिंग इट आउट फ्रॉम 3d सबशेल। लेकिन आयन में भी रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी फॉलो होता है। इसका मतलब अब मुझे 3d में 6 इलेक्ट्रॉन्स शो करना है, सो डेफिनेटली एक पेयर होगी और 4 इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन अनपेयर्ड। दिस इज द सिचुएशन ऑफ कोबाल्ट ट्राइपॉजिटिव। लेट अस कम टू द पॉइंट। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्स में कितना है? 6। इसका मतलब यदि हम VBT के अकॉर्डिंग एक एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं कॉम्प्लेक्स में, तो हमें कोबाल्ट के 6 ऑर्बिटल्स लिगेंड के साथ बॉन्डिंग के लिए शो करना होंगे कि कोबाल्ट ट्राइपॉजिटिव ने अपने कौन से ऑर्बिटल्स को अवेलेबल करवाया। इसके लिए अब मैं डायरेक्टली जब कॉम्प्लेक्स का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, उस पार्ट में क्लियर हो जाएगा कि हमने कौन से ऑर्बिटल्स को कैसे अवेलेबल करवाया। इनफैक्ट मेटल अपने कौन से ऑर्बिटल्स को यूज कर रहा है। एट द 4th एनर्जी लेवल वी हैव 4s 4p 4d these subshells। फ्लोराइड दैट इज अ हैलाइड। हैलाइड लिगेंड्स वीक होते हैं, हाँ जी, जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्टार्टिंग की पोजीशंस पे होते हैं, मतलब दे आर वीक लिगेंड्स। वीक लिगेंड्स यूजुअली डू नॉट ऑल्टर डू नॉट चेंज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल आयन। मतलब जब वो बॉन्डिंग के लिए तैयार है, बॉन्डिंग जब वीक लिगेंड्स के साथ होती है, तो जो मेटल आयन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही आपको कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलते हैं। जैसे यहां 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बनने वाले कॉम्प्लेक्स में भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपीयर होंगे। तो कोबाल्ट ने यहां पर कौन से ऑर्बिटल्स का यूज किया है? 6 ऑर्बिटल्स। 1 is s orbital, 3 orbitals are from the p subshell
and 2 orbitals are from the d subshell. इसलिए हम कहेंगे कि इस बार जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d2 है. इसमें अब हम शो करने जा रहे हैं लिगेंड्स से शेयर की हुई इलेक्ट्रॉन पेयर्स. द इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर्ड विद द लिगेंड्स लाइक दिस. दिस इज द सिचुएशन. हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 प्रूव करता है ऑक्टाहेड्रल शेप को. सो द कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल, जिसमें बॉन्ड एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है. और आप देख सकते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंस ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से यह कॉम्प्लेक्स पैरा मैग्नेटिक होगा बिकॉज इट हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. आई ड्रॉ octahedral arrangement, although it's a 3-dimensional arrangement, but still it can be represented here like this. This is the complex. अब क्वेश्चन ये है कि इसमें क्या हम कुछ स्पेशल बताना चाहते हैं. आपको क्लियर होगा पॉइंट जब मैं इसी के पैरेलल कोबाल्ट का ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ ही और ऑक्सीडेशन नंबर +3 के साथ ही एक और कॉम्प्लेक्स कंपेयर करूंगा. CO NH36 3+. आइए इस कॉम्प्लेक्स को इसके साथ कंपेयर करें. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, लेकिन डिफरेंस कहां पर क्रिएट होगा आइए देखते हैं. वंस अगेन ये एक प्रोसीजर होता है. आप जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन कर रहे हैं, दिस इज द प्रोसीजर टू एक्सप्लेन. आप पहले एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. एटम के कॉन्फ़िगरेशन के बाद आप आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, मतलब मेटल इसमें कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है. सो दिस इज द प्रोसीजर. थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन का यह प्रोसीजर है. 4s वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन आउट. 3d वाला 1 इलेक्ट्रॉन हैज बीन रिमूव्ड एंड नाउ दिस इज द सिचुएशन. अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन दिस कॉम्प्लेक्स लिगेंड अमोनिया है. स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अमोनिया की पोजीशन परफेक्टली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में तो नहीं आती है, पर जितने भी कॉम्प्लेक्सेस अमोनिया से बनते हैं उसमें उसका बिहेवियर एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड देखने को आपको मिलता है. मैं ये बोलना चाहता हूं कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कोई डिमार्केशन लाइन ऐसी नहीं है कि इसके बाद के लिगेंड स्ट्रॉन्ग होंगे और इसके बाद के वीक होंगे. एक्चुअली जैसे एक ऑर्डर होता है, जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं, उसमें आप मेटल्स की रिलेटिव पोजीशंस देखते हैं कि कौन कहां है. ठीक वैसे ही यहां पर भी लिगेंड्स की पोजीशन उनके प्रॉपर्टीज इन कॉम्प्लेक्सेस को देखकर डिसाइड हो रही है. और वे पोजीशंस परफेक्टली तो नहीं, लेकिन हां प्रॉपर्टीज के बेसिस पर आप बताते हैं कि ये लिगेंड्स मोस्ट ऑफ द केसेस में स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है. स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसा मैंने कहा, वीक लिगेंड्स दे डोंट डिस्टर्ब, बट स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स डिस्टर्ब द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल आयन, जैसे ये वाला केस है. अब आप देखें व्हाट हैपेंस टू दिस. 4th लेवल पर आगे 4p 4d अवेलेबल तो सभी थे, बट लिगेंड स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये जो अभी तक आप 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देख रहे थे, ये अब पेयरिंग कर चुके हैं. एंड आफ्टर द पेयरिंग ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले ऑर्बिटल्स लिगेंड्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में यूज हो रहे हैं. इनकी इंटरमिक्सिंग होगी तो आप क्या कहेंगे? 2 orbitals are from d subshell, 1 is from s and 3 are from the p subshell.
हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? दिस टाइम वी कॉल इट D2sp3. ट्राई टू मेक अ डिफरेंस. ये था sp3d2. जब भी लिखा जाता है sp3d2 तो अंडरस्टूड होता है कि sp और d जो भी ऑर्बिटल्स बताए जा रहे हैं दे आर फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द मेटल. लेकिन यदि कहा जा रहा है D2sp3 तो इससे क्लियर होता है कि जो d सबशेल के ऑर्बिटल्स हैं वो पेनल्टीमेट शेल से यूज हो रहे हैं, जबकि s और p ऑर्बिटल्स ये वैलेंस शेल से यूज होते हैं. तो इस तरह से ये डिफरेंस क्रिएट होता है. ऑल्दो जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है d, s और p का दैट रिमेन सेम इन बोथ. तो कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री इस केस में भी ऑक्टाहेड्रल ही होती है. द शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल. द बॉन्ड एंगल इज 90 degree. But this time a big difference has been created by the ligand that the complex is diamagnetic in nature. ये paramagnetic था with 4 unpaired electrons. Now this is diamagnetic complex of the same metal, just the ligands are different. Let us show the complex like this. As I told you, octahedral geometry is a 3-dimensional arrangement which is not very clear as such on board here, but still you can imagine. This is the complex. Compare करिए that one, this one. दोनों ऑक्टाहेड्रल हैं, बट दोनों का मैग्नेटिक बिहेवियर डिफरेंट है. डिफरेंस इन मैग्नेटिक बिहेवियर आया सेम मेटल आयन के साथ लिगेंड्स के डिफरेंस होने के कारण. लिगेंड्स के डिफरेंस ने जो ऑर्बिटल्स यूज किए वो डिफरेंट थे. एक केस में डी ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल यूज हुए, सेकेंड केस में डी ऑर्बिटल्स ऑफ पेनल्टीमेट शेल यूज हुए. जिस तरफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में डी ऑर्बिटल्स ऑफ आउटर मोस्ट शेल यूज होते हैं, ऐसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को आप आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहेंगे. सो आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है COF6. जब डी सबशेल पेनल्टीमेट शेल का यूज हो रहा है, उसके ऑर्बिटल्स पेनल्टीमेट शेल के ऑर्बिटल्स हैं, तो इस केस में आप इसे कहेंगे इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. आउटर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल बेस्ड ऑन द डी ऑर्बिटल. मैं इसको और क्लियर कर देता हूं. आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब है जब आपने NS, NP3 और ND2 ये ऑर्बिटल्स यूज किए. N stands for the outermost shell. So S, 3p orbitals and 2d orbitals, they are all from the outermost shell. जबकि इस तरफ आप मेंशन कर सकते हैं N-1 D2 NS NP3. Here N stands for the outermost shell, N-1 for the penultimate shell. वहां पर d orbitals वैलेंस शेल के यूज हो रहे थे, इस केस में d orbitals पेनल्टीमेट शेल के यूज होते हैं. इलेक्ट्रॉनिक स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में लिया जाए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो नॉर्मली मेटल आयन की प्रॉपर्टी इसमें रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में मेटल आयन की प्रॉपर्टी रिफ्लेक्ट नहीं होती. मतलब जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेटल आयन में प्रेजेंट है वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में तो उतने ही मिलेंगे, पर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते वक्त उतने नहीं मिलते हैं. तो जो इलेक्ट्रॉनिक स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है दैट इज फाउंड टू बी डिफरेंट इन द टू केसेस. इसी कंसेप्ट को लेकर आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है. हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. जबकि इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को
लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में रखा जाता है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, सो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ऑल्टरनेटिवली आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 4 के लिए 2 विल बी अ सिंपल केस। 4 के लिए मैंने आपको 3 केसेस एक्सप्लेन किए हैं डिटेल में। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एक इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसमें मैंने 2 केसेस का कंपैरिजन रखा है आपके सामने, इन्हें आप एनालाइज कर सकते हैं प्रॉपरली। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के इन केसेस को आप एनालाइज करिए और खुद से कुछ कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन ट्राई कर सकते हैं। उनके मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होना चाहिए, उनके कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या आना चाहिए, दीज थिंग्स यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज। मैं यहां पर आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, इन पर आप अपनी कोशिश कर सकते हैं। FeH2O6 डाई पॉजिटिव, FeF6 -3। आयरन के कॉम्प्लेक्सेस आप ले लीजिए, यदि आप कंपेयर करेंगे तो यू विल फाइंड द इंटरेस्टिंग केसेस। FeCN6 -4, FeCN6 -3। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इफ यू वांट टू ट्राई, आप ट्राई कर सकते हैं PT NH3 डाई पॉजिटिव, आप ट्राई कर सकते हैं Cu NH3 डाई पॉजिटिव। इन सभी एग्जाम्पल्स को आप ट्राई कर ले। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल मैं मेंशन करना चाहूंगा। लेट अस टॉक अबाउट अ कॉम्प्लेक्स ऑफ जिंक। इन्हें सॉल्व करने के लिए आपके पास कहां क्या प्रॉब्लम आएगी और उसका क्या सॉल्यूशन है, मैं अभी से ही आपको बता देता हूं, क्योंकि मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा कि पूरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक कंक्लूजन निकाला जाए, इसको समराइज किया जाए। तो व्हाट इज द समरी, कौन कौन से पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर्स हैं, कौन कौन से उसके अंदर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज मिलते हैं, इन सभी चीजों को मैं एक टेबल के फॉर्म में कंक्लूड करूंगा। इन दैट समरी, इन दैट टेबल वी वुड लाइक टू इंक्लूड दीज एग्जाम्पल्स ऑल्सो। इन सभी एग्जाम्पल्स को हम इंक्लूड करना चाहेंगे। आइए एक काम और करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो चुका है, 4 हो चुके हैं एग्जाम्पल्स, तो मैं एक कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का भी केस यहां लिख देता हूं, आप इसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव। आप इन सभी कॉम्प्लेक्सेस को एक बार ट्राई कर लें। मैं आपको केस क्लियर बता देता हूं कि जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो कहां क्या प्रॉब्लम आएगा और उसका क्या सॉल्यूशन है। कई बार थ्योरेटिकली चीजों को कंक्लूड करना पॉसिबल नहीं होगा। जैसे यहां पर कॉपर का एक कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं, CuNH3 डाई पॉजिटिव। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल बी कंफ्यूज्ड कि हम कौन सा ऑर्बिटल यूज करें, क्या होगा। अमोनिया, जैसा मैंने बताया कि इट्स इन द कैटेगरी ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, हैलाइड आयंस आर इन वीक, वाटर वीक लिगेंड की कैटेगरी में आएगा, अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, साइनाइड, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की कैटेगरी में है। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि ये वाला कॉम्प्लेक्स है, अब इसमें जब आप कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लिखेंगे तो विल कम अक्रॉस अ प्रॉब्लम। तो कभी कभी कॉम्प्लेक्सेस की प्रैक्टिकली डिटरमाइंड प्रॉपर्टीज हमें गाइड करती है कि हमें थ्योरेटिकली क्या एक्सप्लेनेशन देना है, प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम गाइडेंस ले पाते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स में डायरेक्टली थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट करना मुश्किल होगा। तो मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये दे रहा हूं, इट्स अ वेरी फेमस कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉमन कॉम्प्लेक्स, जिसका शेप, जिसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लानर होती है। बस इतना हिंट अभी मैंने आपको दिया है कि यह कॉम्प्लेक्स
स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री वाला कॉम्प्लेक्स है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू ट्राई। कोऑर्डिनेशन नंबर जब जब 6 होता है, ज्योमेट्रीज आर फिक्स्ड, या दे आर ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल। चॉइस है केवल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, या तो स्क्वायर प्लानर होते हैं कॉम्प्लेक्स या फिर टेट्राहेड्रल होते हैं। इट इज ऑल अप टू यू कि आप कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर में अब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन सोचते हैं और उसका क्या रीजन है, और उससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिलेट करते हुए अपनी बात को प्रूव करेंगे आप। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 वाला जो मैंने केस दिया, इट्स अ वेरी सिंपल। हाँ, आपको प्रॉब्लम शायद यह है कि इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है, इसीलिए मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं कि आप ये वाले कॉम्प्लेक्सेस नोट कर लें। इन पर पूरा, जैसे मैंने निकल के 3 और कोबाल्ट के 2 कॉम्प्लेक्सेस आपको बताए हैं, पूरा स्टडी कर लीजिए, कॉन्फ़िगरेशंस लिखिए, एटॉमिक नंबर्स आप बुक से रेफर करें, कॉन्फ़िगरेशन देखें। फिर भी आप चाहें तो मैं बता देता हूं, आयरन 26 है, प्लैटिनम होता है 78, एटॉमिक नंबर 78, कॉपर कॉमन है वैसे 39, जिंक 30, सिल्वर का 47 एटॉमिक नंबर है। बट ओनली एटॉमिक नंबर इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आप कॉन्फ़िगरेशन लिखें और सारी चीजों को समझें, एनालाइज करें प्रॉपरली। इन्हीं एग्जांपल्स को मैं अपनी समरी में इंक्लूड करूंगा। तो एक बार जब आप इतने एग्जांपल्स पर वर्किंग करके आएंगे और मेरा फिर नेक्स्ट लेक्चर आप सुनेंगे, तो आपको सारा पिक्चर एक समरी के फॉर्म में जो मैं प्रेजेंट करने वाला हूं क्लियर हो जाएगा। अब तक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मैंने बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस को लेकर एक थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी पिछली बार बताई थी आपको। आज मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बात की है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं होती है, लेकिन उसके कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो आपको काफी जगह पर हेल्प करते हैं। भले ही आप थ्योरी डायरेक्टली कहीं यूज नहीं करेंगे, बट कई क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए अपने लेवल पर उसके कुछ की पॉइंट्स आपको पता होंगे तो काफी हेल्प करेंगे। इसलिए मैं इस टॉपिक में पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा। ये वालों का कंक्लूजन्स हम ड्रॉ करेंगे जो एग्जांपल्स आज मेंशन किए मैंने। उसके बाद में मैं इस टॉपिक में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कुछ आउटलाइन कंसेप्ट्स आपको बताऊंगा, मतलब जस्ट एक रिव्यू होगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। वी शैल नॉट गो इन द डेप्थ ऑफ द थ्योरी विच इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। आपके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो जितनी है वो मैं 100% यहां पर उस लेक्चर के साथ कवर अप करूंगा जिसमें मैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इंक्लूड करूंगा। सो फॉर टुडे एंड फॉर दिस लेक्चर, दिस मच इज इनफ। थैंक यू।